ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं।
जान की सलामती चाहते हो तो चुप रहो, बोलो मत, वरना गोली सीने के पार कर दूंगा। अबे चुप बैठ बच्चों। हुजूर, आपको तो मालूम ही है कि रेड शर्ट का खतरा खतरा दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग भी बहुत परेशान हैं। हम ठहरे तीन बीवी वाले, पता नहीं कब कौन सी बीवी को उठा के ले जाए, किसको मालूम। इसीलिए आप मुझे तोप का लाइसेंस दिला दीजिए। नवाज साहब, आपका दिमाग खराब हो गया? तो का लाइसेंस कहाँ से मिलेगा? आपको मालूम नहीं, आप नहीं समझे। जब आखिरी बेगम के साथ मेरी शादी हुई थी ना, उस वक्त मैं 100 किलो शक्कर का परमिट मांगा था। मालूम है कितने का मिला? कितने का? कितने का? अरे नवाज साहब, तुम्हारे तो सुना टके, आगे बोलो। वही तो बोलो, सिर्फ 10 किलो का। इसीलिए अभी से मैं एक तोप का लाइसेंस मांगूंगा तो मुझे कम से कम एक पिस्तौल तो मिल जाएगी। नवाज साहब, आप बहुत बुरी सोच के अर्जी कीजिए, मिल जाएगी। तोप नहीं तो तोप का गोला तो मिल जाएगा। लाल गोला गोली छोड़ो, काम कर। नवाज साहब, आप जाइए। खुदा हाफिज। क्या बात है माँ? क्यों बुढ़ाओ, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास कुछ नहीं, इस हीरे को घर में करके फकीरी का ढोंग रचा हो। छोड़ दो मेरे बच्चे को, भगवान के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो। ठहरो, हमारा काम चोरी और डाका है, किसी की इज्जत लूटना हमारा धर्म नहीं। अपना धर्म अपने पास रखो, समझे?
इंस्पेक्टर भजनलाल, रेड शर्ट के आदमी फिर इस बार हमारे हाथ से बच के निकल गए। बच के निकल गए? सर, कल तनख्वाह का दिन है, हेड ऑफिस से कैश आएगा। अगर उन बदमाशों ने कुछ गड़बड़ की तो उनकी ऐसी की तैसी। कल मैं खुद जाऊंगा। जी सर। ये वो जगह है जहां से पुलिस वैन ठीक 4:30 बजे गुजरेगी। 6 आदमी इस तरफ से कैश की पेटी लेकर भाग जाएंगे, समझे? भगत सिंह, आज की हीरो तुम। रंजीत, ये काम मुझसे नहीं होगा, इसलिए कि वैन का ड्राइवर तुम्हारा बहनोई है और तुम्हारी बहन की शादी को सिर्फ 2 महीने हुए। ये बात नहीं रंजीत, ये पैसे गरीब मजदूरों की तनख्वाह के पैसे हैं जो आसपास की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। रंजीत, उनके भी बच्चे भूखों मर जाएंगे। इसकी फिक्र तुम्हें क्यों हो? तुम अपना फर्ज पूरा करो। हरगिज़ नहीं, ये नीच काम मुझसे नहीं होगा। जानते हो तुम किससे टक्कर ले रहे हो? रेड शर्ट, जिसके नाम से सारी दुनिया कांपती है, जिसने न जाने कितने बच्चों को यतीम किया, कितनी सुहागनों के सुहाग लूटे। मैं अभी पुलिस स्टेशन में खबर कर दूंगा। भगत सिंह, रंजीत, इस गुस्ताख की ये हिम्मत, इसे फौरन मौत के घाट पर। क्या बात है? रेड शर्ट के आदमी मेरे पीछे भूखे वीडियो की तरह पड़े हुए। इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले कि मुझे खत्म कर दे, मैं आपको रेड शर्ट के बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूँ। मगर असल में रेड शर्ट है कौन और उसको खुफिया डका है, ये फिक्र नहीं है। उनके सारे अड्डों के बारे में आपको मैं वाले ने कुछ कहा भी? सिर्फ इतना, रेड शर्ट। यस, स्पीकिंग। तुम्हारा कौन है? शंकर है। अगर सलामती चाहते हो तो मरने वाले की जुबान से निकला हुआ एक भी लफ्ज कमिश्नर तक नहीं पहुंचना चाहिए। तुम कौन हो? रेड शर्ट का खास आदमी। तुम्हारी बहन इस वक्त हमारे कब्जे में है, ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो उसकी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। मगर सुनो तो। हेलो हेलो, क्या फोन था? सर मैं आपको फिर बताऊंगा, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम से ले जाना है। हमसे टक्कर लेने की कोशिश मत करना इंस्पेक्टर, वरना तुम्हारी बहन की न सिर्फ इज्जत ही जाएगी बल्कि शायद उसे अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े। रेड शर्ट।
अबे देखता क्या, चल। तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा डॉक्टर। हरगिज नहीं, डॉक्टर जिंदगियां बचाते हैं, उन्हें बर्बाद नहीं करते। मैं ऐसे खतरनाक इंजेक्शन देकर इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। डॉक्टर अमर, अब क्या जवाब है तुम्हारा? वही, मैं इंसानियत से गिरा हुआ कोई काम नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं। नहीं करोगे? नहीं। ओ देखो डैडी, बेटी, डैडी, इसे यहां क्यों लाए? छोड़ दो इसे, हमारा काम कर दो, दोनों को छोड़ दिया जाएगा। डैडी, बोलो, है मंजूर? राज, डॉक्टर साहब का बैग लाओ। डॉक्टर क्यों चला गया मुझे मालूम है। मैं अपनी बच्ची की शादी बेटा, जब तुम्हारे पिताजी गए तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास तुम्हें और गीता को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखो। बेटा, अब मैं चाह रही हूँ मेरे पास गीता को कोई दुख न हो, उसे कोई आँच न आने पाए। मुझे शंकर बेटे, पुलिस में भर्ती होने से पहले 10 बार सोचो, अपनी हिम्मत को बार बार तोड़ लो, मगर जब पुलिस में आ जाओ तो उसके बाद अपनी जान जैसी अनमोल चीज की भी परवाह ना करो। जुल्म से टकरा जाओ, ना इंसाफी की जड़ें काट दो, जुल्म से टकरा जाओ। ड्राइवर, क्या हुआ? मैं समझूं गाड़ी पंचर हो गई साहब। हैं? गाड़ी पंचर हो गई, वहां बटेगी निकल गई। हे भगवान, इस गाड़ी के टायर को भी इसी वक्त पंचर होना था। व्हाट बैड लक। मैं देखता हूँ। अच्छा जल्दी कर, चल जल्दी कर। जल्दी देखो तुम।
अरे पापियों, भगवान की मूर्ति चुराते हो, तुम्हारे हाथों में कौन पड़ जाएगा, अंधे हो जाओगे। अब मैं मिनिस्ट्री को क्या जवाब दूंगा? राजी साहब, मैं क्या बताऊं मेजर साहब, ये अन्याय हो गया, अनर्थ हो गया, बिल्कुल अनर्थ हो गया। बड़े अफसोस की बात है इंस्पेक्टर भजनलाल कि रेड शर्ट के आदमी अब इंसान तो इंसान भगवान को भी लूटा लगे। और पुलिस है कि धोने में इसके सोई हुई है। अरे क्या कयामत है अंदर कि शहर में कोई भी महसूस नहीं। बेशक इतने शहर फैमिलियां छोड़ के चले गए। जी मेरे मतलब अभी मतलब इतनी फैमिलियां शहर छोड़ के चले गए क्यों? बेशक बेशक सही बता रहे हैं आप। हरिओम हरिओम। मेरी बात मानिए इंस्पेक्टर भजनलाल जी, आप ये इंस्पेक्टर छोड़िए और मेरे साथ मंदिर में चल के भजन गाइए। हरिओम हरिओम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। ये इंस्पेक्टर आपके बस का रूप नहीं है। यू आर राइट भान जी। बजाय शाह फरमाया भान साहब आपने। अंधेर है। गुजरात, मैं आप लोगों से पहले भी अर्ज कर चुका हूं और आज फिर अर्ज कर रहा हूं, आप पुलिस पर भरोसा रखिए, हम इन वारदातों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ही क्यों हुजूर? मैंने पकड़ लिया है, देखिए तो खतरनाक मुझे। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आप मुजरिमों से निपटिए, हम लोग चलते हैं। चलिए मान जी। चलिए आइए। खुदा चलिए सामान ले जाइए, सामान ले जाइए। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। आप ये बताओ इनको क्यों पता? आप ये उस जगह मौजूद थे जहाँ से कल रात को सोने की मूर्ति चुराई गई थी? जी हाँ मौजूद थे, लेकिन सिर्फ ये फोटो लेने के इरादे। अरे इरादा कोई भी हो, चोरी डाके की जगह पर मौजूद होना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना चोरी करना। तो साहब मैंने ठीक कहा कि नहीं? अरे घाटे लाल जी, तेरा हर धंधा घाटे का होता है। अबे जानता है ये साहिबान कौन है? प्राइवेट डिटेक्टिव हरे रामा हरे कृष्ण। साहिबान माफ करना, मेरे इस नालायक हवलदार की वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, मैं माफी चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। ये वो मूर्ति है जिसे मैंने अपनी जान पर खेलकर हासिल किया है। विदेशी मुल्कों में इसकी कीमत कम से कम $2 लाख पड़ेगी। यहाँ का एक एक हीरा 5 लाख रुपए का होगा। शाबाश, इसे हिफाजत से हमारे खजाने में भिजवा दो और विदेशी स्मगलर्स को इन्फॉर्म भी कर दो कि वो आकर अपनी अपनी ऑफर्स दें। अंडरस्टैंड? क्या बात है, खड़े क्यों हो? बॉस, ये वो लड़की है जिसके बारे में मैं आपको कई दिनों से कह रहा हूं। बहुत से विदेशी स्मगलरों को जानती है। रिवॉल्वर चलाना, पानी में तैरना, मोटरसाइकिल चलाना और जूडो फाइट में तो इसका जवाब नहीं। वंडरफुल वंडरफुल। और उस पर सितम ये गजब की डांसर है। जरा एक नजर इसकी उबलती हुई जवानी और दहकते हुए शबाब की तरफ से देखिए। क्या अब भी शोला बदन को देखकर आपके दिल में हलचल पैदा नहीं होती? रंजीत, तुम कहना क्या चाहते हो? यही बॉस कि मैं बहुत दिनों तक आपको उदास नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि यह हसीन और जवान लड़की आपके दिल के अंधेरों को दूर कर दे। और मजे की बात तो यह है बॉस, इसका नाम भी शमा है। रंजीत, हमारे दिल में उजाला उसी शमा से होगा जो पिछले 5 बरस से न जाने किन अंधियारों में जा चुकी है। अगर हमें खुश देखना चाहते हो, उसे लाओ। कैसे सफरी रे उनकर बिगड़ल वचलनिया, कैसे सफरी उनकर बिगड़ल वचलनिया, कैसे सफरी। अरे कान पे सीना चले हसीना कल जुत्ती बलहारे, अरे कान पे सीना चले हसीना कल जुत्ती बलहारे। अरे इलम दीन दे बच्चे, टाका पासे का मेरी जगह है। अबे तू तो ऐसा रुबाब झाड़ रहा है जैसे शत्रुघ्न सेना फिल्म का हीरो। हाय शत्रुघ्न, सुनो किस जालिम का नाम ले ली तो मैं तो उधर जबरदस्त है ना, जबरदस्त।
की फैट मार रहा है। अरे मुझे क्यों मार रहा है? मैं कोई फिल्म का फाइटर थोड़ी हूँ। मैं इलमदीन टांगे वाला हूँ, टांगल। वो सवारियाँ आ गई। मेरे टांगे में आइए बाबूजी। दादाजी मेरे टांगे से। नहीं जी, आप मेरे टांगे में आइए। दादाजी मेरे टांगे ठीक है, पहले आप लोग फैसला कर लीजिए। फैसला नजरपुर। आजा भाई, किधर को चला दादाजी? इस शहर में कोई किंग्स होटल है जी, बिल्कुल है। क्या होटल है? मशू का नाल पर्या, क्या रंग बिरंगी तितलियां हैं। ठीक है, बकवास बंद करो, आप जल्दी चलो। चलो चलो। अब हट हट हट, अब चल। अब आप बेफिक्र होके जाइए। भगवान आपको सुखी रखे। आज आपने हमारी लाज रख ली। चलो बेटा चलो। वाह 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 वाह, भाई मजा आ गया। क्या बात है, मुझे भी मजा आ गया। अरे ऐसा भी मिलना चाहिए। आइए साहब। अरे वाह वाह सरदार जी, आपने तो कमाल कर दिया। इस शहर में गुंडों को पहले बार मार पड़ी है। हाँ हाँ, सब लोग इनसे डरते हैं। हाँ। आपने तो सचमुच कमाल कर दिया सरदार जी। इस बात में एक फोटो हो जाए आपका। हाँ। तो चलिए सामने। हाँ चलो सरदार जी का ले लो। दादा भी फोटो। हाँ सरदार। हाँ हेलो। हाँ जी जरूर जी जरूर जी। हाँ दोनों का इकट्ठे दोनों। हाँ प्लीज रेडी, प्लीज रेडी। जरूर ये किसी औरत की आंख है, वरना ये लेंस कड़क कैसे होता? अरे उल्लू के पट्टे, ये दोनों दाढ़ी मूछ वाले सरदार तुझे औरत दिखाई देते हैं। तो फिर ये क्या हुआ? अरे तूने इसको ज्यादा दिया होगा, मैं देखता हूँ। सरदार जी आप पहले ये बताइए कि आप है कौन और यहाँ क्यों आए? ये सवाल जरा टेढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका जवाब दूंगा। हाँ चल सरदार। मैं धूल का उड़ता बादल, मैं धूल का उड़ता बादल, गाता लहराता जाऊं। मंजिल मेरी मैं न जानूं, फिर भी चलता जाऊं। मैं धूल का उड़ता बादल, मैं धूल का उड़ता बादल, गाता लहराता जाऊं। मंजिल मेरी मैं न जानूं, फिर भी चलता जाऊं। मैं धूल का उड़ता बादल, मैं धूल का उड़ता बादल।
कुछ भी समझे सबके मैं तो काम आऊं। यार का मैं यार भी हूँ, प्यार का मैं साथ निभाऊं। ना फरिश्ता आदमी हूँ, सबके दिल की रोशनी हूँ, रोशनी हूँ। मैं धूल का उड़ता बादल, गाता लहराता जाऊं। मंजिल मेरी मैं न जानूं, फिर भी चलता जाऊं। मैं धूल का उड़ता बादल, मैं धूल का उड़ता बादल। नफरतों से दूर हूँ मैं, प्यार मेरी जिंदगानी। हूँ सभी के दिल का प्यारा, क्या बुढ़ापा क्या जवानी। मेरे पीछे ये जमाना, आसमां पर आशियाना, आशियाना। मैं धूल का उड़ता बादल, गाता लहराता जाऊं। मंजिल मेरी मैं न जानूं, फिर भी चलता जाऊं। मैं धूल का उड़ता बादल, 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 मैं धूल का उड़ता बादल। आने दो आज सरदार का बच्चा को, आज हम इसका पगड़ी उतारेगा। अला ना तो हमको किराया देता, ना गिराज खरीद करता। ऊपर से इसके घोड़ा को तो देखो, लाते मार मार के हमारे सब दिमाग को डाल रहा है। आपको याद किया और नहीं तो क्या तेरे बाप को याद किया? निकाल निकाल हमारा किराया, नहीं तो तुम्हारा घोड़ा गिराज में नहीं रहेगा। घोड़ा अगर गराज में नहीं रहेगा तो सर्दी नाल मर जाएगा, और अगर सर्दी नाल मर गया तो तुम्हारा पैसा भी मर जाएगा। क्यों आया शरीफा ने चाल में? क्या बकता है? ओ पापा, तुम खाली इतनी गर्म होता है। आजकल मक्खन सिंह का धंधा जरा मंदा है। क्यों मक्खन सिंह? बिल्कुल मंदा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पैसा दे देगा। ओ लिली, हम तुमको कितना बार बोला, तुम ऐसा दोपहर की तरफदारी मत किया कर। प्लीज पापा। ओके ओके, हम इसको लास्ट चांद देते। हाँ, इसके पीछे हम नहीं सुनेगा। तो लिली, हमारा बुद्धि किधर है? तुम्हारा रूम में है। थैंक यू। आओ सरदार। इसे लेके जाता है, चलो ना। ए मोटा पतला, तुम यहाँ क्या करता है? ये डार्लिंग, हमने सोचा आज तुम्हारा बर्थडे होएगा, इसके लिए फूजी कलर का फूल लाया है। हमारा बर्थडे? हाँ। वो तो लास्ट मंथ में ही हो गया। तो तुम्हारे पापा का होगा, हम उसके लिए ठीक लाया है। थोड़ी दिखा। अच्छा है। हमारे पापा का बर्थडे तो होता ही नहीं। होता ही नहीं? तुम्हारे पापा बगैर बच्चे पैदा हुए? यस यस, इट इज स्पेशल केस। शट अप एंड गेट आउट। गेट आउट। तुम भी। ओके, चलो चलो। इनकी लोग का बात छोड़ो, अपना लोग का बात करो। हमने पापा से बोल दिया हम तुमसे शादी बनाएगा। अरे तू समझती क्यों नहीं लिली? तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता? अरे तू तेरी गोवा दी असाई और असी पंजाब दे सरदार, तो क्या हुआ? लव में सब कुछ चलता है। हम शादी बनाएगा तो तुमसे। तू सरदार में कितना मजबूत होता है। हमको जरा अपना बाहों में लो, लो ना, लो ना, जोर से और जोर से और जोर से। अब क्या करने को आया है? करने को कुछ नहीं आया है, सिर्फ देखने को आया है। क्या? यही कि हम दो कबाब के अंदर ये हड्डी कैसे फंस अरे गई। तुझे फिक्र न करो पापे, अच्छी हड्डी नहीं बनेंगे। अरे क्या बात है। तू आगे बेटी। हाँ माँ।
आज मैं तुम्हारे लिए दूसरी गोली लाई हूँ। डॉक्टर ने कहा है इसे खाने के बाद तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। डॉक्टर झूठी तसल्लियां देता है बेटी। एक कहता है तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, दूसरा कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब तो ये सब मेरे साथ चित्र में जाएगा बेटी। छी माँ, कैसी बातें करती हो। ये लो गोली, ये लो, पानी देती हूँ। लो। हमें यहाँ कब तक रहना होगा बेटी? तुम्हें मेरी प्रतिज्ञा मालूम है ना? जब तक अपने पिताजी के खूनी से बदला नहीं ले लूंगी, हमें इसी तरह छुप के रहना पड़ेगा। न जाने वो पापी कौन है, तुम्हें मिलेगा भी कि नहीं? जरूर मिलेगा माँ, आज नहीं तो कल। भगवान की दुनिया में अभी न्याय बाकी है। देखिए सरदार जी, कितना हाई क्लास कमरा है आपके लिए। तुम्हारे इस होटल के मालिक का नाम क्या है? इस होटल के मालिक का नाम हमको नहीं मालूम साहब। तुम्हें तनख्वाह कौन देता है? इस होटल का मैनेजर रंजीत बाबू, वो दाढ़ी वाला। दाढ़ी वाला। और तुम्हारा नाम है नगेंद्र सिंह? हाँ साहब। हमारा नाम आपको कैसे मालूम? हो गया। तुम्हारा बच्चे जमीन साहब इसकी क्या जरूरत है, सब कट्टा ले लेंगे हमसे साहब। ठीक है, वापस करो। अच्छा साहब। तुमने उसे अपनी आंखों से देखा? नहीं तो क्या तुम्हारा आंख से देखा है? मेम साहब हम सच बोलता है, वो फोटो उसी लड़की का है। वो सरदार जी हमको बड़ा पहुंचवा मालूम पड़ता है, को हमारा नाम तक मालूम है। ठीक है, तुम ऐसा करना, उसे किसी तरह डांस हॉल में लिया। अच्छा डालेंगे। अच्छा मैम साहब बात है। जैसे पतंग
तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? अरे मैं पूछती हूँ सरदार जी, आप यहाँ कैसे? ये मेरा कमरा है। आपका कमरा? रूम नंबर 9, हिंदी में 9। लगता है आपको बहुत चढ़ गई है। 6 का 9 दिखाई देता है? 6 का 9 दिखाई देता है? Yeah. Oh, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. अब आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? आप क्या लेंगे? एक झापड़। इसे तो आप अभी अपने पास रखिए, मैं फिर कभी आऊंगी तब लेके जाऊंगी। जाओ आते जाओ मैं जाओ। जाओ 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 ना। जाओ जाओ प्लीज जाओ। जाओ अरे बाबा जाओ ना। जाओ। 2310, 2311, 2312, 2313। गीता तेरा रोल नंबर क्या है? 2315 भैया। 2315। अरे इसमें तो वो है ही नहीं, इसका मतलब है तू फेल हो गई। नहीं हो सकता, मैंने दिन रात मेहनत की है। अरे मेहनत करने से क्या होता है? इम्तिहान में पास होने के तो लक चाहिए, किस्मत। अरे अरे नहीं तो नहीं। अरे मैं तुझसे मना कर रहा है, तू फर्स्ट क्लास पास आई है। हाँ, इस खुशी के मौके में तुझे क्या दूं? कोहिनूर का हीरा, दिल्ली का लाल किला या अमेरिका का ताजमहल? चलिए बोल फटाफट। तुम जैसा भाई पाने के बाद भी मेरे दिल में कुछ करना रह सकती है। हाँ, 9 मत का पॉलिश प्लीज। अब जरा मुंह मीठा कराओ और सुनो, वही हलवा होना चाहिए शुद्ध घी में, और 2-4 किलो में तो ठीक है इस बॉडी के हिसाब से। कहाँ चले गए वो दिन? कहाँ चले गए तो गीता? मैंने कहा ना, मेरा नाम गीता नहीं रोजी है। मैं किसी शंकर मगर को नहीं जानती हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे आराम कर लेने दो। थैंक यू डॉक्टर, तुम्हारे इंजेक्शनों का असर बहुत अच्छा हो। ये अब पिछली बातें बिल्कुल भूल चुकी है। इससे तुम्हें मिलेगा क्या? बहुत कुछ। इसका इसी हालत में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे शक हो चुका है कि इसका भाई इंस्पेक्टर शंकर, that's right, शंकर इस होटल तक आ पहुंचा है। वो शंकर नहीं है, मैंने उसके पर्स में लगी हुई तस्वीर देखी, वो इस लड़के की नहीं है, जान को धोखा हुआ है। एनीवे, वो इसका भाई हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो अब उसे नहीं पहचानेंगे। और फिर जब तक डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, हमें किस बात की फिक्र है? इन्हें इनकी कोठरी तक पहुंचा दो। मगर तुमने तो मुझसे वादा किया था कि आज मुझे और मेरी बच्ची को रिहा कर दोगे। वादा तो किया था डॉक्टर साहब, लेकिन क्या करें, ये शंकर का कांटा जो रास्ते में आ गया, जब तक ये हटता नहीं आपको यहीं रहना पड़ेगा। और आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपकी खातिर तवाज़ो का पहले से बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया। ले जाओ इन्हें। चलिए डॉक्टर साहब, आइए। आप भी जाइए। मैं? मुझे प्राइवेसी चाहिए। ओह, तो अब तबीयत इस पर आ गई? कमीने, हट जाइए। जो आता उल्टी सीधी बात करता? मेरा मतलब ये नहीं था। हम आपका मतलब अच्छी तरह समझते हैं जी। हम भी कुछ चले देकर इंस्पेक्टर नहीं बने, हमको हमारा फर्ज अच्छी तरह मालूम है। रेड शर्ट तो क्या, रेड शर्ट के बाप को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन इसमें जरा टाइम लगेगा, टाइम। कौन है बे? लेकिन अब टाइम भी नहीं लगेगा और रेड शर्ट भी पकड़ाया जाएगा। क्या मतलब? हम ऐसी तरकीब लेकर आए हैं कि अब माए खुशी के हमें कंधों में बिठा लेंगे। तरकीब तो बताइए। हमने सोचा रेड शर्ट को तमाचा जान के मुजरे पे बुलाया है। मुजरे पे बुलाया है, जब वो हमारे साथ बैठ के मुजरा देख रहा होगा, आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। शुक्रिया, इस खुशी में पान हो जाए। अरे सजानी, हम जा रहे हैं, आपकी स्कीम पसंद नहीं है? आप अपनी स्कीम इंस्पेक्टर साहब को बताइए, शायद इसके बाद इनकी तरक्की हो जाए। वो तो हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब मारो। इंस्पेक्टर साहब, खुदा है, खुदा। मैं जाता रहता हूँ। अरे बाबा जाओ ना, जाओ। अच्छा ना, चले आते हैं नई नई तरकीब लेकर के। तो ठिकाने पर नहीं तरकीब है। कुछ आया समझ में? क्या मतलब? इन दोनों में से एक आदमी रेड शर्ट है, या तो ये सरदार जी, नहीं तो ये नवाब साहब। ये मेरा दिल कहता है। घाटेलाल जी, अपने दिल को अपने पास रखो, है समझे? और मुझे कुछ सोचने दो। चलो चलो, जाओ यहाँ से। जी।
हट जा मेरे रास्ते से। सच सच बताओ तुम कौन हो? तुम्हारा बाप हूँ। अच्छा, इसकी दाढ़ी खींच लो। ये सरदार की दाढ़ी है बेटा, इसके लिए खून की नदियां बह जाती हैं। देखते क्या? पकड़ो। एक पे कोल लो हमारे वास्ते। अरे बादशाह, एक पैक क्या तुम्हारे वास्ते, तुम पूरा बॉटल चढ़ा देना। नहीं, तू बॉटल पीने के बाद हमको तंग करेगा, हमारे साथ रोमांस करेगा। रोमांस हम बिना पिए भी करेंगे जानी। ओ मैं, कोई आ जाएगा। अरे आने दे। अब तो फौजा ने क्विक मार्च कर देता है, खून पीछे नहीं हो सकते। उस दाढ़ी कोई आ। ओए मक्खन सिंह, तू कपड़ों पीछे पड़ा। पहले पड़ा अपना बैग, मेरे टांगे सील गए। शुक्रिया। मैं क्या सरदार जी, टांका ही लड़ाया तो किसी पंजाबी जट्टी ना लड़ा, छिब्बट की रखे। ओए मक्खन, साल्टी ऐसी किस्मत किससे? का नाम सुने? बलवंत कौन? एक ही चीज। इस शहर की सब तो सोनी कुड़ी। जाने क्यों मुझे रातों को नींद नहीं आती है। हाँ, दिल को मेरे तेरी याद बार बार सताती है। हाँ, जाने क्यों मुझे रातों को नींद नहीं आती है। कैसे कहा दिल को बयां, तू मिले तो बताऊं। ये तन भी चले, ये मन भी चले, हाँ कैसे तुझको दिखाऊं। आजा सनम, तुझे मेरी कसम, ये धड़कन बुलाती है। और जाने क्यों मुझे रातों को नींद नहीं आती है। मेरी जान जलाती है। जाने क्यों मुझे रातों को नींद नहीं आती है। हाँ, दिल को मेरे तेरी याद बार बार सताती है। हाय हिम्मत सिंह,
आपका नाम बहादुर सिंह, दादा का नाम जंग बहादुर सिंह, एट योर सर्विस मैडम। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये हिम्मत पहले कर ली होती तो अब तक हम शादी के बंधन में बन चुके होते। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको पहली बार देख रही हूँ। जी मैं भी आपको पहली बार ही देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि मैं आपको बरसों से जानता हूँ। आपका गाना सुना तो ऐसा लगा जैसे आपकी बेचैन रूह मुझे पुकार रही। देखिए और फैसला कीजिए, क्या मैं आपके लायक नहीं? इतनी लंबी जिंदगी का फैसला इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? वक्त लीजिए, 1 दिन 2 दिन। क्या 2 दिन काफी होते हैं? 2 दिन का मतलब है 48 घंटे, और 48 घंटे का मतलब है 2880 मिनट, और प्यार का 1 मिनट भी कितना लंबा होता है। ठीक है, कल इसी वक्त इसी जगह। लेकिन आइएगा जरूर, कहीं जसवंत कौर को ना भेज दीजिएगा। ओह, तो आप जसवंत कौर को भी जानते हैं? यानी कि यहाँ नंबर नहीं लगा तो वहाँ। ये मर्दों की जात होती ऐसी है। खैर, टाटा। कौन हो तुम? हैंड्स अप। अरे मक्खन सिंह, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, हकीकत है इंस्पेक्टर शंकर। छोटे शंकर, अबे आस्ता बोल, आस्ता बोल। अच्छा, ये कपड़े निकाल। ये कपड़े नहीं निकले। मैं कहता हूँ कपड़े निकाल। बलवंत कौन? बलवंत कौन है? राधा, एक लाचार और बेबस लड़की जिसे मजबूरन ये ढूंढा जाना पड़ा। लेकिन क्यों? ये एक लंबी कहानी है इंस्पेक्टर, इंतकाम की कहानी। चंद बरस पहले रेड शर्ट ने मेरे पिता का खून इसलिए करवाया था क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता था, और मेरे पिता किसी भी कीमत पर मुझे उसके हाथों बेचना नहीं चाहते थे। शायद हम दोनों की मंजिल एक है, रेड शर्ट। मैं उसे गिरफ्तार करना चाहता हूँ और तुम उससे बदला लेना चाहते हो। लेकिन ये सब होगा कैसे? रेड शर्ट को आज तक किसी ने नहीं देखा। उसकी असली शक्ल क्या है ये कोई नहीं जानता। जब एक मंजिल के 2 राह मिल जाते हैं, सफर आसान हो जाता है। एक्सीडेंट! अरे ड्राइवर, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको! राम 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 राम। साहब, इतनी खूबसूरत लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अरे घाटेलाल, तुझे एक्सीडेंट में भी खूबसूरती नजर आ रही है? माफ करना साहब। जहाँ खड़े हो वही खड़े रहो। मुर्दा खड़ा हो गया। बांध दो इन सबको, ले जाओ इन्हें। बहुत मारी है यार। संभाल के रखो। मैं ना देखो, इस बॉक्स को गाड़ी में बचा दो।
शाबाश सरदार जी, कमाल कर दिया। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आप लोग हैं कौन और ये भेष क्यों बदल रखा है? सर, हमसे ये राज क्यों? इसीलिए कि राज रखना जरूरी था। अब क्या करना होगा? आप लोग को मेरा साथ देना होगा। मुझे लगता है मैं अपने मंजिल के करीब आ चुका हूँ। चलिए पुलिस स्टेशन चले। ड्राइवर गाड़ी लाओ। चलो मक्खन सिंह। मक्खन सिंह? इसको कहीं देखा है? ये अपना यार है, वैसे मेरे दुख सुख का साथी है। जहाँ मेरा पसीना बहता है या खून बहा देता है, वहां मुझे तांगा चलाता है। सर, ये तो मर गया। लगता है जहर खा लिया ताकि पुलिस रेड शर्ट का राज उगलवा ना ले। तो वो सरदार जी सीआईडी इंस्पेक्टर शंकर ही है। हाँ बॉस, हमारा शक सही निकला। मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम लोगों में से कौन है जो मुझसे गद्दारी कर रहा है। हमारी स्कीम की खबर पुलिस को कैसे हुई? बॉस, हम लोग आपके साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं, आज तक ऐसा हादसा पेश नहीं आया। ये महज इत्तेफाक की बात है। हरगिज नहीं, मुझे इस लड़की पर शक है। मुझ पे बॉस? नहीं बॉस, इस लड़की ने अपनी जान को खतरे में डालकर उस पुलिस वैन को लूटने की स्कीम बनाई थी। जहां से हम नाकाम लौटे हैं, ये कामयाब आई। तो फिर वो गद्दार कौन है? फौरन मालूम करो, वरना मुझे कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? खूब उल्लू बनाया इंस्पेक्टर शंकर ने। राम राम। अजी मेजर साहब, ये सीआईडी वालों के काम होते ही ऐसे। हमारे तो हिम्मत सिंह को पहचाना ही नहीं। अरे साहब, क्या हिम्मत है, क्या जसारत है। मैं तो उनके कारनामों पर किताब लिखूंगा। लीजिए, ये आ गए। ये है तारुफ की जरूरत है। मैं इन सबको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप हमारे फजील प्रसाद, आप मशहूर लेखक मुंशी खंजर, आप मेजर विक्रम सिंह और आप नवाब आशिफ साहब। कमाल है। लेकिन आप ये तो बताइए, रेड शर्ट को आप कब गिरफ्तार कर रहे हैं? इसका जवाब मैं आपको ठीक तरीके से नहीं दे सकता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा खतरनाक मुजरिम कानून के हाथों से ज्यादा देर बच नहीं सकता। आपका नाम चिट्ठी। खुशी की बात है इंस्पेक्टर शंकर, तुम खुल्लम खुल्ला हमारे सामने आ गए हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी बहन अभी तक हमारे कब्जे में है। वो किस हालत में है, ये देखने के लिए कल 3 बजे टेबल लैंड पे आ जाओ। वैसे भी कल रक्षाबंधन है, एक अच्छे भाई के नाते तुम जरूर चाहोगे कि तुम्हारी बहन तुम्हारी कलाई पर राखी बांधे। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रेड शर्ट। तुम्हें ये चिट्ठी किसने दी? हुजूर, एक आदमी आया और मेरे गर्दन पर पिस्तौल रखकर कहा, ये चिट्ठी इंस्पेक्टर शंकर तक पहुंचा दो। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं इंस्पेक्टर शंकर हूँ? माई बाप उसने दूर से इशारा करके बताया कि ये इंस्पेक्टर शंकर है। भटेलाल, पिस्तौल को बढ़ा दो। चले। कमाल है, चिट्ठी नहीं लाकर देता तो वो गोली मार देता, और चिट्ठी लाकर दिया तो हमको अंदर कर देता है। इस दुनिया में तो कमजोर आदमी का जीना ही मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो नहीं गया बेटे, अब मुश्किल हो जाएगा। चलेंगे? अरे चलता है, हमारे हाथ में लगे चल भाई। हरिओम हरिओम। कल तुम अपने भाई से मिलोगी ना रोजी? मेरा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है। सीधी तरह से इंजेक्शन दो, समझे? गीता, गीता, रोजी, ये लो राखी और अपने भाई के हाथ पर बांध दो। आज रक्षाबंधन का दिन है ना? रक्षाबंधन? व्हाट रक्षाबंधन? आज के दिन बहनें भाई के हाथ पर राखी बांधती हैं, जिससे बहन भाई के प्यार का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। देखो तो सही, तुम्हारा भाई कितनी प्यार से देख रहा है तुम्हारी तरफ। मेरा भाई देखने से तो कोई गुंडा दिखाई देता है। होश में आओ। मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं शंकर हूँ, शंकर। शंकर हो तो कैलाश पर्वत बैठो, यहाँ क्या करने आए हो? गीता। गीता नहीं, बाइबल। मेरा नाम रोजी है।
और ये है मेरे बॉयफ्रेंड रंजीत, है ना? यस डार्लिंग। देख ली अपनी बहन की हालत, अब भी हमारे रास्ते से हट जाओ। अरे भाई तो बहनों के लिए कितनी कितनी कुर्बानियां दे देते हैं, तुम इतना भी नहीं कर सकते? बॉस ने 50,000 रुपए भेजे हैं तुम्हारे लिए। जिंदगी भर पुलिस में एड़ियां रगड़ते रहोगे तो इतना माल इकट्ठा नहीं कर पाओगे, और फिर तुम्हारी बहन की जान भी तो बच रही है। जल्दी से सोच कर जवाब दो। कह दो अपने बस से कि मैं अपनी एक बहन के लिए देश की अनगिनत बहनों से गद्दारी नहीं कर सकता। और तू, मुझे नहीं मालूम था कि तू इतनी के जाएगी। ठहरो, इस बेइज्जती का बदला मैं लूंगी। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। क्या होश में आओ, मुझे पहचानती क्या? मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं शंकर हूँ। शंकर, शट अप! ये लो भैया। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली मिस्टर शंकर। पिस्तौल खाली है, लड़की मेरे हवाले कर दो। रंजीत, अपने दोस्त से कह देना कि ये मेरी पहली जीत है। इसके बाद मेरा जो भी कदम उठेगा तुम्हारी मौत का पैगाम लेकर आएगा। भैया, मैं जानता हूँ गीता, तुमसे इन लोगों ने बहुत से जुल्म किए हैं, लेकिन मैंने भी एक से गिन गिन के बदला नहीं लिया, तो मैं भी तेरा भाई नहीं। हमसे गद्दारी करे तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते हो? मैंने ठीक ही इंजेक्शन लिया था। तो फिर कौन है जो हमसे गद्दारी कर रहा? मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे इंजेक्शन समझ ला कर दिया, और हो सकता है कि वो। क्या बकते हो? मैंने जो इस गिरोह के लिए किया है, इनमें से किसी ने नहीं किया। मैं तो जान से नफरत करती हूँ, क्योंकि वो मेरे और रंजीत के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो गई है। सच सच बता, इंजेक्शन किसने बदला था? क्या तुमने मुझ पर शक करते हो? मैं अब तेरी बातों में नहीं आने वाला, बता। मुझे नहीं मालूम। बता।
कैसा फर्क? लेकिन तुमने अभी तक ये राज क्यों रखा? लेकिन कानून को तो कितने जानते हैं। ये 4 फोटो और टेप रिकॉर्डर आपको एक शर्त के कंपेयर देगा। आप मदद करेंगे। इंस्पेक्टर मिस आशा, हमारे महल में तुम जैसी बहादुर लड़कियों पे हमेशा नाज रहेगा। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? महीनों तक जहरीले इंजेक्शन दिए जाने के कारण गीता बहुत कमजोर हो गई। सेहत नॉर्मल होने में वक्त तो लगेगा, लेकिन केस आप काबिल इलाज है। डॉक्टर साहब, मेरा इस बहन के अलावा दुनिया में कोई नहीं। मैंने मरती हुई माँ को वचन दिया था कि गीता पर तुम किस धूप भी नहीं पड़ने दूंगा। आपका वचन जरूर पूरा होगा मिस्टर शंकर। किस मासूम को तो जिन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा है वो यही जानती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। जिसे मेरी बहन पूरी तरह अच्छी हो जाएगी, मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा दिन है। डॉक्टर मैं चलता हूँ। मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, वो बदमाश कहीं फिर ना आ जाए। घबराओ नहीं बेटी, ये पुलिस हॉस्पिटल है। मिस शमा यानी कि इंस्पेक्टर आशा ने ये 4 तस्वीरें और इस टेप रिकॉर्ड में दुश्मन की आवाज अपनी जान दे के हासिल। ऐसी बात मत कीजिए साहब, जान देने का मौका आया तो हम भी अपनी जान दे देंगे। अरे तुम क्या जान दोगे खाटेलाल, तुम्हारी जान तो कोई रेड शीट का गुंडा ले लेगा। खैर छोड़ो इन बातों को। हमें इन चारों जगह जाना होगा। इन जगहों पर रहने वाले 4 आदमियों से एक आदमी रेड शीट है। चलिए, ये किस बात की? तुम लोग आज क्या करोगे? क्या करोगे? हम तो उसकी गर्दन दबोचेंगे। उसका क्या होगा? इसका क्या होगा? हमारे महबूबा का। सुनो, दोनों में कॉमन है, यानी कि सांझी। ठीक है सुनो। सुनिए, ये आवाज रेड शर्ट की है। रंजीत, हमारे दिन में उजाला उसी शमा से होगा जो पिछले 5 वर्षों से न जाने किन अंधेरों में खो गई। हमें कुछ देखना चाहते हो तो उसे लाओ। उस जेंटलमैन, रेड शर्ट। अरे लिली के पापा की आवाज है। अरे तुम्हें तो हर आवाज लिली के पापा की आवाज सुनाई देती। हुस्न की आग हो तुम, इश्क का राग है हम। एक तुम, दोनों हैं प्यार की राह में। देख लो एक नजर, लुट गए आपकी चाह में। मेहरबान जाने जा, तुम जहाँ हम वहाँ। तुम्हारा नाम सुन के दीवाने चले आए। तुम्हारे लिए हम तो मस्ताने चले आए। एक झलक दिखा दो ना, हाय प्यास बुझा दो ना। एक झलक दिखा दो ना, हाय प्यास बुझा दो ना। मेरे साथी तेरे कदमों में पैमाने चले आए। मेहरबान जाने जा, तुम जहाँ हम वहाँ। नीले दुपट्टे वालिए।
तेरा हो गया नी कुड़िए कि तेरे मेरे की जिंदड़ी ओ चलवे ओ छला दे निशानी ओ सोनिए मेरे माहिया छला की तू ते मेरी जान भी ले ले मेहरबान जाने जा तुम जहाँ हम वहाँ से ही प्रीत है हाँ प्रीत है हाँ तेरे ही रंग में हाँ रंग में रंग ली है मैंने चुनरिया नैनों के गांव में हाँ गांव में हाँ पलकों की छाँव में हाँ छाँव में देखूं मैं तोरी सूरतिया गोरिया तेरी मेरी मंजिल तो एक है मेहरबान जाने जा तुम जहाँ हम वहाँ एक हम एक तुम दोनों है प्यार की राह में देख लो एक नजर लुट गए आपकी चाह में मेहरबान जाने जा तुम जहाँ हम वहाँ उन चारों को तो मैंने तुम्हें दिखा दिया। ये चार तो मुझे आए दिन पुलिस स्टेशन में दर्शन दिया करते हैं, मगर इनमें से रेड शर्ट कौन है ये पहचानना मुश्किल है। अब तुम घर चलो, मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। ठीक है। और सुनो, अब तुम्हें और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। इन लोगों ने तुम्हें पहचान लिया है, अब ये साए की तरह तुम्हारा पीछा करेंगे। अच्छा, और हाँ, ये रिवॉल्वर अपने पास रख लो, खतरे के मौके तुम्हारे काम आएगा। क्या बात है माँ, इतनी घबराई क्यों? देखती बेटी यहाँ कौन छुपा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है माँ। जरूर है, अभी अभी आया है। दरवाजे की कुंडी बंद की, मैंने पूछा कौन है, तो कोई जवाब नहीं दिया। इसके जूतों में से वही आवाज आ रही थी जो आज से 5 साल पहले मैंने सुनी थी, जिस दिन तेरे पिता का खून हुआ था। इसी आवाज वाला आदमी उन्हें मारकर भागा था। माँ? हाँ, इसकी आवाज में हजारों और लाखों की आवाजों में पहचान सकती हूँ। ये उसे खूनी की जूतों की आवाज है। मैं जान गई माँ, ये किसके पैरों की आवाज है। मुझे इसी का इंतजार था। मिस्टर रेड शर्ट, मुझे यकीन था कि तुम मेरे पीछे जरूर आओगे, मगर इतनी जल्दी आ जाओगे ये उम्मीद नहीं। मिस्टर रेड शर्ट, पर्दे के पीछे छुपने से कुछ नहीं होगा। सीधी तरह बाहर आ जाओ, वरना गोली मार दूंगी। मैं कहती हूँ सीधी तरह बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। क्या हो रहा है? राधा, ये क्या हो रहा है?
बदमाशी? कहाँ है बदमाशी? क्या किया? यस स्पीकिंग सर। यस सर, मैं अभी निकला सर। घाटेलाल गाड़ी निकालो जल्दी, हरी अप। अच्छा ठीक है घाटेलाल, तुम सिपाहियों को लेकर जान नाकाबंदी करो। सर चलो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम। क्या बात है? मेरी बेटी की शादी है, घर में एक पैसा भी नहीं। सब बंदोबस्त हो जाएगा। माता जी आप प्रसन्न है ना? खाने को कुछ नहीं मानते जी। राधे श्याम राधे श्याम, इससे काम चल जाएगा माता जी। राधे श्याम। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। क्या ये भगवान की चुराई हुई मूर्ति का पता चला? अभी तो नहीं, लेकिन चल जाएगा महान जी। जरा जल्दी कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अगर मूर्ति का पता चल जाए तो बड़े मंदिर का उद्घाटन हो जाए। ये मंदिर
बहुत छोटा पड़ता है जी। ये गाड़ी आपकी है मान जी? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, नवाब साहब ने मुझे लेने के लिए भेजी है। गाड़ी तो बहुत अच्छी है। तुम इसके ड्राइवर हो? जी हाँ। थोड़ी देर पहले ये गाड़ी कहाँ थी? थोड़ी देर पहले अली साहब ये गाड़ी तो 1 महीने से गैरेज में पड़ी थी, अभी अभी लेके आया हूँ। ये देखिए गैरेज को भी। ऐसे मोहन जी, आपको एक कष्ट करना पड़ेगा। क्या? नवाब साहब के घर तक पैदल जाना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि अब ये गाड़ी पुलिस की कस्टडी में है। ओह समझ गया, जरूर कोई नई वारदात हो गई है। ये रेड शर्ट भी हमारे लिए मुसीबत बन गया है। कांस्टेबल, गाड़ी पुलिस में पहुंचा। चला चला। जी अरे जी क्या तू सबको थोड़ी बोल रहा हूँ मैं तो पहले को बोल रहा हूँ। तुम बहुत ज्यादा हिलती हो, दबा चुका हूँ। इसे दबाओ, ये देखो किस तरफ प्यार से दबा रही है। दबा। नवाब साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब, तुम सब जला रहे हो। चुप इंस्पेक्टर साहब आइए। अरे इंस्पेक्टर साहब आइए, आइए इंस्पेक्टर साहब। ये आपकी बेटियां हैं? जी अरे ये मेरी बीवियां हैं। बीवियां? जी हाँ, मुझे तो एक ही शौक है बीवियों का। 3 यहाँ है, 3 ऊपर। ऊपर यानी सेकंड फ्लोर पर? जी नहीं, आसमान पर अल्लाह मियां के पास। यानी कि इंतकाल फरमा गए। नवाब साहब, आप क्यों लेटे हुए थे? मैं तो गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। वो मोहन जी को लाने गई, अभी तक आई ही नहीं। वो अब आएगी भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि अब पुलिस कस्टडी में है। कस्टडी में? पुलिस कस्टडी। पुलिस? अब ये बताइए कि ये रेड शर्ट आपके घर में कैसे? रेड शर्ट मेरे घर में? अरे हाँ, ये तो मेरा फुटबॉल का यूनिफॉर्म है। तो आपको फुटबॉल खेलने का भी शौक है? था, अभी तो सिर्फ वर्दी पहनने का शौक रह गया। लाड़ेलाल, इस शर्ट को कब्जे में कर लो। साहब, अब मुझे ही कब्जे में कर लीजिए ना, ताकि रोज रोज का खिटपीट से छुटकारा मिल जाएगा। घर में रेड शर्ट क्या रख ली, अब मुझे ही रेड शर्ट समझने लगे। नवाब साहब, आगे आगे देखिए होता है क्या। लाड़ेलाल चलो। क्या? अरे बेगवान, हाजिर हुई, आओ तुम आओ इधर। अरे तुम लोगों ने सुना, इंस्पेक्टर मुझे ही रेड शर्ट समझ में ले गई। दवा सर दवा। हेलो इंस्पेक्टर शंकर, हाउ आर यू माय बॉय? कैसे आना हुआ? बस ऐसे इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता हुआ चला। हाउ नाइस ऑफ यू। आपके जूते बड़े खूबसूरत हैं। आज ही खरीदे हैं। वो पुराने जूते जरा एड़ी काट रहे थे। दरअसल सफेद रंग मुझे बहुत पसंद है। हमारे फादर को भी ये रंग पसंद था, और फादर के फादर फादर के फादर तक क्यों जाते हैं? ये बताइए, कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार कारोबार जिसका होगा उसको फिक्र होगी। यहाँ तो पेंशन पर जीते हैं। सन इन लॉ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के दामाद। कम ऑन, लेट्स हैव सम बियर। जी नहीं, आई एम अ टीटोटल, आई डोंट ड्रिंक। क्या बात है, घबराए हुए क्यों? क्या रेड शर्ट की तलाश है? सुना है वो लोग उस नाचने वाली लड़की को उठा कर ले गए। आपको कैसे मालूम? ये बातें भी कोई छुपी रहती हैं। अगर तुम पुलिस वाले हो तो मैं भी मिलिट्री वाला हूँ। कम ऑन। यहाँ तो दोनों चीजें मौजूद हैं, लाल कोट भी, सफेद टाई भी। भंजर साहब, कौन साहब? मैं इंस्पेक्टर शंकर हूँ। मैं दोनों है साहब, आप बैठिए हाजिर होता हूँ। नहा कर आए अभी? अरे जल्दी आइए। मेरी वीरान जिंदगी में फिर से बाहर आ गई। मैं राधा को सैनिटोरियम से उठा लाया। रास्ते में राधा अपने जेवर फेंक के रही ताकि इंस्पेक्टर को मेरे खुफिया अड्डे तक पहुंचने में मदद मिले। अब इंस्पेक्टर इन 4 आदमियों के घर पर धावा बोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका विचार है कि जो इन 4 आदमियों में से घर पर नहीं होगा वो रेड शर्ट है। तुम जिनको ढूंढते हो गुलिस्तान के आस-पास,
छुपाए बैठे हैं जिंदा के आंसू पार। इंस्पेक्टर साहब, किसी की प्राइवेट डायरी को पढ़ना कुछ अच्छी बात मालूम नहीं होती है हुजूर। कमाल की सच्चाई है रेड शर्ट की आत्मकथा। जी हाँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस कहानी का अंत क्या होगा? हुजूर, आप मुझे बता सकते हैं कि आपका अंत क्या होगा। इसी तरह किसी कहानी का अंजाम पहले ही से बता देना, जबकि वो सच्ची भी हो, बहुत मुश्किल बात है। बहरकैफ, रेड शर्ट या इंस्पेक्टर, इन दोनों में से एक का अंजाम तो भयानक होने वाला है ही। ओह आई सी, मैं इस डायरी को ले जा रहा हूँ। हाँ, मगर मैं इसे पहले अंजाम तक पहुंचा दूं, उसके बाद आपकी चिंता आप मत कीजिए, इसे अंजाम तक मैं ही पहुंचा दूंगा। अरे मगर देखिए ना, आपके घर के पास पुलिस का पहरा। पुलिस का पहरा? अरे कोटाई और आपका पेन। मगर देखिए तो बात तो सुनिए। अरे दरोगा साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत बड़ा बहुत जुल्म है। हमने रेड शर्ट की आत्म कहानी क्या लिखी कि आपने हमें रेड शर्ट समझ लिया। हम तुमको फिर बोलता है, वो रेड शर्ट बड़ा जालिम आदमी, तुम उससे शादी कर लो और ना वो तुम्हें जान से खत्म कर डालेगा। वो मुझे क्या खत्म करेगा? मैं उसे खत्म कर दूंगी। ओ, छोकरी हिम्मत वाली लगती अरे छोड़ो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहाँ जा रही हो जाने मन? यहां से तुम्हारे फरिश्ते भी बाहर नहीं जा सकते। बहुत तड़पाया है तुमने, अब सीधी तरह हमारी आगोश में आ जाओ। परसों इंतजार किया है। छोड़ दो। हाँ, तो तुम सीधी तरह नहीं मानोगे। अब मुझे क्या करना होगा? सिर्फ एक काम और डॉक्टर, इसके बाद तुम्हें सचमुच आजाद कर दिया जाएगा। तुम खुशी खुशी अपनी बच्चे के साथ अपने घर जा सकोगे। ये लड़की कौन है? तुम्हें इससे क्या, तुम अपना काम करो। इस लड़की को भी वही इंजेक्शन दो जो तुम गीता को दिया करते थे। हरगिज नहीं, आखिर मुझे तो भगवान को मुंह दिखाना है। ये पाप मैं दोबारा नहीं करूंगा। तुम्हारा पाप भी करेगा। निकालो इंजेक्शन। सुना नहीं तुमने? निकालो इंजेक्शन। Shut up! डॉक्टर, बैग खोलो। डॉक्टर, तुम्हारी ये जुर्रत? शाबाश डॉक्टर, शाबाश। इस कमीने को जिंदा मत छोड़ना। जाने मन, तुम भी ये जिद छोड़ दो। कहीं तुम्हारा हशर भी इस डॉक्टर के जैसा ना हो। हेलो, इंस्पेक्टर शंकर। हेलो डॉक्टर, शंकर है। आप फौरन यहाँ आ जाइए। क्या बात है? मेरी बहन तो खैरियत से है ना? मैं ऐसी बात टेलीफोन पर नहीं कर सकता, फौरन आ जाइए। ओके ओके, आई एम कमिंग। गीता, गीता, गीता,
क्या हुआ गीता को? डॉक्टर क्या हुआ गीता को? कुछ तो बताइए। आओ मेरे साथ। गीता! मुझे माफ करना भैया, मेरे लिए कोई रास्ता ना था। इन बदमाशों ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं अपनी सूरत दिखा सकूं। भैया, तुम्हें कसम है मेरे प्यार की, एक मजबूर बहन की राखी की। इन बदमाशों से बदला जरूर लेना। तुम में से एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सीधी तरह बता दो कि तुम में से रक्षक कौन है? मुझे कुछ मालूम नहीं इंस्पेक्टर साहब। घबरा मत मेजर, तुम्हारी बारी भी आती है। एक बात सुनो इंस्पेक्टर, अगर तुमने मुझसे हाथापाई की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हारी ये हिम्मत, गिरबान छोड़ो इंस्पेक्टर। तुम्हें ये कोई हक नहीं पहुंचता कि हम जैसे इज्जतदार आदमियों के साथ बदतमीजी से पेश आओ। मेरा क्या हक है मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेजर। शंकर, शंकर, ये क्या कर रहे हो? होश में आओ, पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मेरी मासूम बहन का खून मेरे सर में खोल रहा है। चलो मुझे, नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेने दूंगा। चलो मेरे साथ। शंकर, ऐसा करने में तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, तुम्हें सजा भी हो सकती है। अरे मंजिल के करीब आकर बनती बात मत बिगाड़ो। मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बेल विषय हूँ, समझती क्यों नहीं? मैं आप लोगों को 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। आप में से जो भी रक्षक है कल शाम तक मुझे खुद आकर बता दे, नहीं तो एक की सजा चारों को भुगतनी पड़ेगी, समझे? और सुनो, यहाँ से निकलने के बाद आप लोग ये मत समझिए कि आप आजाद हैं। आप सब नजरबंद हैं। यू आर द हाउस अरेस्ट। नाउ आउट, आउट। कौन है ये उन विदेशी स्मगलरों में से एक है जो आज रात रेड शर्ट और राधा के साथ इस रूट से फरार हो रहे हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? लीले कौन ले ले? हमारे लीले वो इस खानपुर के साथ मोहब्बत का नाटक रचाकर उसे घर ले आए और रात में उसका गुजारने का वादा किया कि फिर हम पहुंचे और इस संपर्क को इतना मारा इससे असली बात उगल। हाँ 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 हाँ, लड़की भी क्या चाहिए साहब? देसी तो देसी, विदेशी लोग भी उसको जानते हैं। What's your name? Poland. Where do you come from? Kuwait. Kadilal, जेलों में डाल दो। What the hell do you mean? I mean the hell. Go inside this hell. I will fling your bell. You shut up! You shut up! You say one more word, I'll bash your back out. ये तुम कह रही हो? कल तक तो तुम मुझे से शादी करने का लेक्चर दे रही थी। हाँ, कल तक मैं समझती थी तुम कोई मामूली लड़की हो और रेड शर्ट तुम्हें अपने जाल में फंसा के ही दम लेगा। लेकिन अब क्या? अब तुम्हें फंसाना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ से बच के जाना भी तो मेरे बस की बात नहीं। जा सकती हो तुम। कैसे? कमाल है, इतनी खूबसूरत और जवान लड़की हो के पूछती हो कैसे? अरे जहाँ तीर और तलवार फेल हो जाते हैं वहाँ औरत की आँख काम आती है। औरत की आँख? हाँ, ऐसे। ऐसे। बालन, जो इन्फॉर्मेशन तुमने दी है वो सही है ना? 100% करेक्ट सर। लेकिन याद रहे, अगर इसमें जरा भी झूठ हुआ तो बच्चू जिंदगी भर जेल की चक्की पीसते रहोगे और अगर सच हुआ तो छोड़ दिए जाओगे। Gentlemen, here comes our red shirt and his lovely sweetheart. थैंक यू। कम ऑन लव, सिट डाउन। आई थिंक आज का पार्टी वंडरफुल, हमारा मेहमान लोग वंडरफुल। Lovely Mr. Red Shirt. थैंक यू, शुक्रिया। आप लोग अपना अपना मुल्क से आया, हमारा दिल खुश हो गया, हमारा दिल खुश हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। मगर मिस्टर रेड शर्ट, हम सुना तुम इंडिया छोड़कर जाता? ओह यस, जाता, फॉरएवर जाता। वल्लाह, मगर क्यों जाता, क्यों जाता? ओह मैन, हमारा सब तमन्ना पूरा हो गया। हमको हमारा बिलवेड, हमारा स्वीट हार्ट मिल गया। देखो बाबा, हमारा जान को खतरा होता, दौलत को खतरा होता। तुम इंस्पेक्टर शंकर को जानता? बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस आदमी होता। अरे तुम फिक्र मत करो मिस्टर रेड शर्ट, हम दोनों मिलकर उसको खत्म करता हूँ। तुमको कितना पैसा मांगता है इसके वास्ते? ओह मैन, पैसे का फिक्र नहीं, हमारे पास पैसा बहुत है, मगर हमको खून खराबा नहीं मांगता। हमको खून खराबा नहीं मांगता, हमको अपना प्यार मांगता है।
क्यों माय डार्लिंग? यस माय डार्लिंग, आई लव यू सो मच। ओह थैंक यू वेरी मच स्वीट हार्ट। अभी हम अपना फ्रेंड लोग के साथ हैंडशेक करता, उनको बाय बाय बोलता। गुड लक मिस्टर रेड शर्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हैप्पी जर्नी एंड लॉन्ग लाइफ मिस्टर रेड शर्ट। तुम्हारा महबूबा बहुत खूबसूरत बल्ला। नॉट फॉर असिस्टेंट। थैंक यू। बहुत परसों के इंतजार के बाद ये दिन आया। यस मिस्टर रेड शर्ट, तुम ठीक बोला। बहुत बरसों के इंतजार के बाद ये दिन आया, पर हमको खुशी है कि आखिर आया तो सही। क्या मतलब? हमारा हाथ छोड़ो। अब ये हाथ नहीं छूटेगा रेड शर्ट। ये किसी स्मगलर का हाथ नहीं, इंस्पेक्टर शंकर का हाथ है। इंस्पेक्टर शंकर? शंकर? आज तुम अपना रिवॉल्वर ढूंढ रहे हो? वो तुम्हारी महबूबा के पास। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका रेड शर्ट। खबरदार जो किसी ने हिलने की कोशिश की, या हाथ भागा के रूप में पुलिस का हाथ में हर एक क्रिमिनल मच्छी से गोलियां। एंड द रेड शर्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, तुम्हारा नकाब यहाँ नहीं भरी अदालत में खोला जाएगा, ताकि वो बदनसीब लोग तुम्हें देख सके जिनकी जिंदगी तुमने बर्बाद की। चलो चलो, रेड शर्ट को अदालत के सामने हाजिर किया जाए। ऑर्डर ऑर्डर। कौन लाता है? विथ योर परमिशन मिलॉर्ड, इंस्पेक्टर शंकर की ख्वाहिश है कि इस केस को अदालत में पेश करने का हक उन्हीं को दिया जाए। एज ए स्पेशल केस परमिशन दी जाती है। आई एम ऑब्लाइज्ड योर ऑनर। ये वो शख्स है जो इस शहर के लोगों के लिए एक हैबत बना हुआ है। दुनिया का कोई ऐसा जुर्म नहीं जो उसने नहीं किया। मैं आज इसका असली चेहरा अदालत के सामने पेश करना चाहता हूं। इजाजत है मिलॉर्ड, तो मैं इसके चेहरे पर पड़े हुए नकाब को हटा दूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। तो फिर देखिए समाज के सबसे बड़े मुजरिम का असली चेहरा। महंत बदरी प्रसाद, महंत और इतना बदकार, ऐसा टाइम आ गया। ऐसा आदमी को तो एकदम फांसी दे देना मांगता है। मस्त हैंग हिम, योर ऑनर। मिलॉर्ड, अचंभे की बात यह नहीं है कि यह चेहरा इस शहर के देवता स्वरूप महंत बद्री प्रसाद का है, बल्कि अचंभे की बात तो यह है मिलॉर्ड कि यह चेहरा असल में बद्री प्रसाद का भी नहीं है। महंत बद्री प्रसाद का भी नहीं है, तो फिर ये चेहरा है किसका? मिलॉर्ड, अगर हम अपनी याददाश्त पे जोर दें तो याद आएगा कि आज से तकरीबन 5 साल पहले देश के अखबारों में एक नहायत ही खतरनाक खूनी के बारे में हैरत अंगेज खबरें छपी थी, जिसने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कारनामे किए। कहीं खून किया, कहीं डाका डाला और कहीं भोली भाली मासूम लड़कियों की इज्जत लूटी। पुलिस दिन रात इसका पीछा कर रही थी मिलॉर्ड। और इस तरह इस जालिम ने मंदिर के असली महंत को खत्म कर दिया और फिर महंत का नकली चेहरा बनवाकर खुद बद्री प्रसाद बन गया। वो बद्री प्रसाद जिसका असली चेहरा ये है मिलॉर्ड। ये है इसका असली चेहरा मिलॉर्ड। मुझे ये सब बात ऐसी गिरफ्तारी के बाद इसकी जबानी मालूम हुई है। वेल डन इंस्पेक्टर शंकर, वेल डन। जहां मैं तुझे शानदार कारनामों के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं, वहां अदालत को दरखास्त करता हूं कि ऐसे खतरनाक मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या बात है? क्या बात है? मैं बात बताता हूँ। बात है
मेरे पास बम है, बम है। हजूर, ये बड़ा खतरनाक पागल है। 2 बच्चों को मार दिया इसने और इसके हाथ में खतरनाक बम भी है। एक बम भी है? जी हाँ, मुझे तो डर है नीचे जाके कहीं गाड़ी को ना उड़ा दे। मन का ये पंछी उड़ा दे सोने के पिंजरे। अरे ड्राइवर, गाड़ी चलाओ, जल्दी करो, हमारे पास बम है, बम है। साहब, मैंने आपको बोला था ना, बदरी ऐसे खतरनाक आदमी को फौरन गिरफ्तार कर लो। ना बस गिरफ्तार करो, खबरदार। लॉक को खोलो। आवाज तुम लोगों में से किसी ने हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे इंस्पेक्टर को यहीं ढेर कर दूंगा। कमान क्विक यू इडियट्स। एक मिनट बस, किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले मेरे साथ एक फैसला कीजिए। यहाँ जितना भी कीमती सामान पड़ा है, मेरे खून और पसीने से यहाँ आया, इसलिए मेरा हिस्सा पहले ही तय होना चाहिए। इतना सारा सामान एक हेलीकॉप्टर में तो जा नहीं सकता, बाकी जो बचा है वो तुम्हें। ओके? झूठा खाने की मेरी आदत नहीं बॉस। या तो आधा हिस्सा मेरा, वरना यहाँ से एक चीज भी बाहर नहीं जाएगी। तुम्हारी ये जरूरत रंजीत। मौके का फायदा ना उठाने वाला बेवकूफ होता है बॉस। और फिर मैंने तो अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया। फैसला करो। तुम्हें सही चाहिए ना, तुम्हें इसका जरूर मिलेगा। ओके? इसे तो तुम खत्म कर चुके, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं और अब मुझे तुमसे अपनी बहन का हिसाब चुकाना है। वो बहन जो लाखों में एक थी, जो जिंदगी की एक भी खुशी देखने से पहले मौत की गोद में सो गई। कमीने, बोल, इसकी क्या कीमत चुका सकता है तू? बस तुमसे माफी मांग सकता हूँ। माफी? माफी तो इंसानों को दी जाती है, तुम जैसे दरिंदों को नहीं। शक्कर, क्या पुलिस वालों का दिल इतना सख्त होता है कि पैरों पे गिरने वालों को भी माफ नहीं कर सकते? माफ कर दो।
जाने मेरा दिल भी तेरा हो गया नी कुड़िए कि तेरे मेरे की जिंदगी हो चलवे ओ छला दे दे निशानी ओ सोनिए मेरे माहिया छला की तू ते मेरी जान भी ले ले मेहरबा जाने जा तुम जहाँ हम वहाँ